नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेद आचार्य जिज्ञासु चौहान आज का आयुर्वेद यूट्यूब चैनल के इस 18वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद। प्रकृति सम संवेद प्रकृति, सम और संवेद शब्द से बना है। विकृति विषम संवेद विकृति, विषम और संवेद शब्द से बना है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है अत्यंत जटिल और विकृति का न होना अथवा सरल होना। सम यानी न्यून अधिक का अंतर न होना अथवा ना के बराबर होना। विकृति यानी अत्यंत जटिल होना अथवा सरलता का न होना। विषम यानी न्यून अधिक का अंतर स्पष्ट रूप से व्यक्त होना। प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद में संवेद शब्द शामिल है। दोस्तों, संवेद शब्द का अर्थ है सबका एक साथ आना अथवा इकट्ठा होना अथवा संयोग का होना। इसका यह अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ पर एक से अधिक भाव अथवा वस्तु के एक साथ आने के अथवा इकट्ठा होने के विषय में कहा गया है। उदाहरण के तौर पर वह भाव अथवा वस्तु कुछ इस तरह से है। औषध योग यानी जिसमें एक से अधिक तरह के भिन्न भिन्न औषध का समावेश होता है, जिसमें औषध की मात्रा न्यून अधिक यानी कि विषम होती है अथवा एक समान होती है। द्रव्य जिसमें एक से अधिक रस का समावेश हो जाता है, जैसे कि हरितकी, आमलकी, रसोन, क्षार आदि इत्यादि। यह द्रव्य एक से अधिक रस अथवा एक से अधिक गुण युक्त होते हैं, अथवा यह कह ले कि अनेक रस युक्त और अथवा अनेक गुण युक्त होते हैं, जिसके कारण द्रव्य के गुण और रस की भी विषमता उत्पन्न हो जाती है। यदि इनमें अनेकता न हो तो समता रहती है अथवा विषमता कम हो जाती है। दोष पर होने वाला प्रभाव यानी कोई भी द्रव्य सारे दोषों पर न्यून अधिक मात्रा में कुछ तो प्रभाव करता ही है। यह प्रभाव सम अथवा विषम रूप से होता है। अधिकतर रूप से जब भी चिकित्सा का अवसर होता है तब रोगी विकृति यानी एक अथवा अधिक रूप से न्यून अधिक मात्रा में प्राकृत न हो ऐसी परिस्थिति में होता है। उस समय रोगी के दोष, दुष्य, मल, शरीर में निर्मित हुए रस आदि की समीक्षा करना जटिल हो जाता है। यह जटिल समीक्षा के पश्चात चिकित्सा और उसके लिए एक से अधिक औषध का निर्धारण करना पड़ता है, जिसमें रस, वीर्य, विपाक, दोष और कर्म आदि की भी समीक्षा करनी पड़ती है। यह सबकी समीक्षा संवेद यानी कि एक साथ होती है। जो भी अथवा जितने भी औषध का निर्धारण होता है उनकी एक अथवा अधिक कल्पनाएं भी निश्चित करी जाती है। यह कल्पनाएं औषध के मूल स्वरूप से उत्पन्न होने के कारण और औषध के मूल स्वरूप में नहीं रहने के कारण विकार है, जिसे विकृति भी कह सकते हैं। जब भी किसी सामान्य और अथवा जटिल रोग के लिए जटिल औषध योग अथवा औषध योगों का निर्धारण किसी विशिष्ट औषध कल्पना और अथवा कल्पनाओं के रूप में होता है, तब इस परिस्थिति को विकृति विषम संवेद कहा जाता है, क्योंकि यह रस प्रभाव और दोष प्रभाव आदि की समीक्षा अत्यंत विषम हो जाती है। इसके विपरीत जब परिस्थिति जटिल न होकर अत्यंत सरल हो जाती है और चिकित्सा के लिए किसी एक औषध का ही निर्धारण किया जाता है, तब हर कहीं विषमता अत्यंत ही कम हो जाती है अथवा बिल्कुल भी नहीं रहती, यानी कि समता हो जाती है। इस समीक्षा को प्रकृति सम संवेद कहा जाता है। प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद चिकित्सा के समय किए जाने वाली दो अलग अलग प्रकार की समीक्षा है। प्राकृत परिस्थिति की समता अथवा सरलता की समीक्षा को प्रकृति सम संवेद कहा जाता है। अधिक विकृति की परिस्थिति की विषमता अथवा जटिलता को विकृति विषम संवेद कहते हैं। सामान्य रूप से चिकित्सा के समय विकृति विषम संवेद की परिस्थिति ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसी तरह हमें आयुर्वेद संबंधी आपके प्रश्न पूछते रहिए, हम आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आपको प्रश्न के उत्तर न मिले तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आने वाले वीडियो में उनका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।